हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है MEG 15 में से यूनिट नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 1 में से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो जितने भी जो कल्चर होते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स और प्रिमिटिव से सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ आगे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग जो अप्रोचेस दी हैं इनको अलग अलग से मैंने अच्छे से एलेबोरेट किया है। तो जो आपका स्टडी मटेरियल है तो उसमें थोड़ा शॉर्ट दिया है, अप्रोचेस को मिक्स कर दिया गया है, उतना अच्छे से एलेबोरेट नहीं करा है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से एलेबोरेट करा है। इसके नोट्स की जो PDF है मैं आपको लिंक में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले अप्रोच एवोल्यूशनलिज्म। तो एवोल्यूशनलिज्म ये अप्रोच ये कहती है कि जो कल्चर है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। कल्चर जो है डायनेमिक एंटिटी है और ये सोसाइटी में चेंज होता रहता है। इसके ऊपर जो जितने भी जो टेक्नोलॉजी, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी नई नई एडवांसमेंट होती है, उसका भी जो असर जो है वो कल्चर पे रहता है। देन आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हम इस तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कोई भी नरेटिव है, मान लो कोई स्टोरी है या नॉवल है, उसके स्ट्रक्चर को कौन बनाता है। तो उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसके कैरेक्टर्स, प्लॉट और उसके थीम्स। तो जब ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, ये सब जो क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं किसी भी नरेटिव के, जब ये मिलकर काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, तो इससे किसी भी नरेटिव को स्टेबिलिटी मिलती है। तो यही है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। देन आता है कल्चरल पर्सनैलिटी अप्रोच। तो कल्चरल पर्सनैलिटी अप्रोच में क्या आता है फ्रेंड्स, एक जो इंडिविजुअल है वो कहाँ पे रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसी सोसाइटी के हिसाब से डेवलप होती है। उस सोसाइटी के जो भी वैल्यूज़, बिलीफ्स और नॉर्म्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस उसकी पर्सनालिटी पे रहता है। उसका बिहेवियर, उसकी जो मोटिवेशन होती है, उसकी जो रिलेशनशिप होती है सोसाइटी की, उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो डेवलप होती रहती है। इसको और भी एलेबोरेट करा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। देन आता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होती है, भागीदारी दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रीडर्स, राइटर, लर्नर्स हैं, सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं एक टेक्स्ट को एनालाइज करने में और उसको इंटरप्रेट करने में। तो इस तरह से वो सब मिलकर क्या करते हैं, जब किसी भी टेक्स्ट में एंगेज हो जाते हैं, रीडर्स, राइटर्स, टीचर्स, तो फिर क्या होता है कि एक कलेक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग उस टेक्स्ट के बारे में निकल कर आती है। सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन रहती है। जैसे आप ही ऑनलाइन पढ़ते हो, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन होता है वो किसी भी टेक्स्ट को लेके अलग अलग होता है। अब जैसे मैं किसी टेक्स्ट को अगर यहाँ पे जो भी इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, अगर आप दूसरे चैनल को सर्च करोगे तो वो उसी टेक्स्ट को दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो इस तरह से एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग किसी भी टेक्स्ट के बारे में निकल कर आती है। तो इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। मीन्स कि इसमें सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करके एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग उस टेक्स्ट के बारे में ला रहे हैं। नेक्स्ट आता है फेमिनिस्ट अप्रोच, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स फेमिनिस्ट अप्रोच में क्या आता है, तो यहाँ पे जो भी नरेटिव लिखा जाता है तो उसमें आपने ज़्यादातर देखा है कि जेंडर स्पेसिफिक रोल जो इसके कैरेक्टर प्ले करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक क्या होता है कि अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं बचपन से, तो हमने बुक्स में जब भी हम पिक्स देखते थे तो उसमें देखते थे कि जो वुमेन होती थी उनको क्या दिखाया जाता था, किचन में वर्क करते हुए या फिर बच्चों की केयर करते हुए दिखाया जाता था। जबकि मैन को बैग उठा के दिखाया जाता था कि वो ऑफिस जा रहे हैं, या फिर उनको एक यूनिफॉर्म में दिखाया जाता था, पुलिस या आर्मी उनको दिखाया जाता था। लेकिन वुमेन को सिर्फ एक किचन या फिर उसको कपड़े धोते हुए या इस तरह से घर के काम करते हुए दिखाया जाता था। लड़की को डॉल्स के साथ खेलते हुए दिखाया जाता था, अभी भी दिखाया जाता है कई जगह पे, फिर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है उन बुक्स में। तो और लड़के को जो खिलौने दिए जाते थे तो उसको ज़्यादातर कैसे खिलौने दिए जाते थे, या अभी भी दिए जाते हैं,
उसके हाथ में गन है, उसके हाथ में गाड़ी है, इस तरह से जो खिलौने उसके हाथ में दिए जाते थे। तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक जो रोल डिपिक्ट किया जाता था इन जो जेंडर के ज़रिए। तो फिर यहाँ पे जो एक फेमिनिस्ट अप्रोच होती है, तो इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो वुमेन राइटर हैं उनकी राइटिंग का जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। तो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में क्या आता है, किसी भी टेक्स्ट को लेके एनालिसिस किया जाता है और अलग अलग उसके बारे में इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है। देन आता है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है, कल्चर के ऊपर मास मीडिया का जो क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें जो कि मैंने इसमें एलैबोरेट करी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में एक जो वर्ड यूज़ किया जाता है पैरोडी। तो पैरोडी में क्या होता है कि इमिटेशन की जाती है किसी भी वर्क की, कोई भी लिटरेरी वर्क या कोई भी मैन है उसकी मिमिक्री जो है वो की जाती है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं एक किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।